हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट मिनट का एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए है। 2012-2026 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर कल है। फिजिक्स में सभी स्टूडेंट ने पूरी जी जान लगा के पूरे साल मेहनत किया है। लास्ट आवर में भी बहुत मेहनत किया है। स्टूडेंट ने एनसीईआरटी के चैप्टर 1 to 14 सारे थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किया है। पिछले साल के क्वेश्चन किए हैं, सभी ने इंस्ट्रूमेंट किए हैं। हमने बच्चों को बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं। हमारे सारे स्टूडेंट्स ने बहुत प्रैक्टिस किए हैं, हर एक डेरिवेशन की, थ्योरी की, न्यूमेरिकल की, पिछले साल के क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेपर में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, किस टाइप से हम अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। ये जो हमारा सजेशन होगा ये दो पार्ट में होगा। एक तो पहला सजेशन होगा उस स्टूडेंट के लिए जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स थ्रू आउट द ईयर 60-70% से ऊपर रहे, और एक दूसरा उस स्टूडेंट के लिए रहेगा जिनके मार्क्स 60% से नीचे रहे हैं, चाहे वो 20% हो, 30% हो, कुछ भी है, इवन 60% से नीचे रहे, मतलब मोस्टली 60% से नीचे रहे। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे, हमारा मेन पर्पस क्या है कि आप पूरे एग्जाम में अपना दिमाग की, अपनी नॉलेज की, अपनी याददाश्त की मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और प्रेशर इन योर माइंड। तो पहली चीजें आपको एक माइंड में टारगेट क्या रखना है? टारगेट ये रखना है कि पूरे पेपर को 2 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। पहला टारगेट रखना है। दूसरा, किसी भी तरह के क्वेश्चन आए, आपको आता हो या नहीं आता हो, आपको माइंड को कूल रखना है। आपको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, तो ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन नहीं आए तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते। आप बचे हुए क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं और उन क्वेश्चन को भी कूल माइंड में आप कर पाएंगे। बट फिर भी इतना बात बोलने के बाद भी माइंड है फ्लक्चुएट कर जाता है। तो सजेशन ये है कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 60 या 70% से ऊपर थ्रू आउट रहे हैं, वो स्टूडेंट क्या करे कि पेपर जब उनको मिलता है तो पहली चीज है कि वो पहले जो एमसीक्यू है, 15-16 एमसीक्यू है, उन सभी एमसीक्यू को शुरू में ही करें, पढ़ ले और करें। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़ दे। आउट ऑफ 16 अगर उनसे 10 क्वेश्चन हो जाता है, 12 होता है, 15 हो जाता है, जितना भी है कर ले। उस करने के बाद फिर वो नेक्स्ट सेक्शन, बी सेक्शन पे चले जाए। बी सेक्शन में जो क्वेश्चन उनको अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को करें। अच्छे से आता है, ध्यान रखिए, वो नंबर 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए वो अच्छे से आना हो, जिनकी डायग्राम, लैंग्वेज, डेरिवेशन आपको प्रॉपर तरीके से आता है। फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं, फिर और अगले सेक्शन में जा सकते हैं, सेक्शन वाइज आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 मार्क बी सेक्शन में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ, तो आप 2 मार्क्स के बजाय 3 मार्क्स में जा सकते हैं। और 3 मार्क्स में भी वही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसको बेस्ट आंसर हो। नंबरिंग मैटर नहीं करता है। या आप लास्ट ई सेक्शन के व्यू में भी जा सकते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जा सकते हैं। पर्पस क्या है कि शुरू में जो क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं उसका इंप्रेशन अच्छा करना है। क्योंकि पेपर जब चेक करते हैं हम लोग या टीचर चेक करते हैं तो एक शुरू में जब 2-4 पेज देखते हैं, शुरू के क्वेश्चन देखते हैं, तो जो स्टूडेंट साफ साफ लिखते हैं, सही सही आंसर देते हैं, प्रॉपर डायग्राम देखते हैं, तो इन सब जज करने में हमको 2-4-5 मिनट लगता है। पेपर तो आधे घंटे तक चेक होती है, तो लेकिन 5 मिनट में जो पहली इंप्रेशन आपकी बन गई, उस इंप्रेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स देने का एक माइंड में ट्रेंड बन जाता है और वही ट्रेंड टिल एंड ऑफ द पेपर तक चलता रहता है। तो शुरू के 3-4 पेज, 5 पेज में अच्छे से प्रॉपर जिसका जवाब आता हो, प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं, प्रॉपर स्टेप लिख सकते हैं और अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं, उसको करना है। चाहे नंबरिंग कोई भी हो, पहले हो या आखिरी हो, मैटर नहीं करता। पहले सजेशन ये है, मैं जानता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 60-70% से ऊपर हैं तो उनको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आते हैं, तो शुरू के क्वेश्चन में घबराएंगे नहीं। 16 एमसीक्यू है तो उनसे हो सकते हैं 12-15 आते ही होंगे, 2-4 में कंफ्यूजन होगा, घबराने नहीं। हाँ, लेकिन पूरा पेपर शुरू में किसी हालत में नहीं पढ़ना। आप ए सेक्शन पूरा पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चन कर लो, बी कर लेते हैं, बी पर ऐसा नहीं कि पूरा पेपर किसी भी स्टूडेंट्स को पूरा पेपर शुरू में नहीं करना है।
क्योंकि जब आप पेपर पढ़ेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन में आप अटकेंगे जरूर, और जब क्वेश्चन में अटकेंगे, शुरू में ही आपके पेपर में स्टार्टिंग में आपने 4 ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिया जहां पे आप अटक गए, तो आपके माइंड में एक वो प्रॉब्लम की तरह चलता रहेगा और आपका बार बार माइंड उसी क्वेश्चन पे रहेगा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। और 4 क्वेश्चन आपने डिफिकल्ट पढ़ लिया तो आपको लगेगा सारे क्वेश्चन को आप डाउट की नज़र से देखेंगे, तो जिसके इजी भी आंसर हो सकते हैं वो आपको डिफिकल्ट की नज़र से आप देखेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे आप। शुरू में ये करना है कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर किया, और ऐसे क्वेश्चन पढ़ा जिसका आंसर मुझे पता है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं जिसके आंसर में मेरे को डाउट है। और शुरू में 15-20 मार्क्स, 30 मार्क्स का जब आप अटेम्प्ट कर लो, तब आपके मन में एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं 30 मार्क्स, 35 मार्क्स तो अब पक्का हो गया। उसके बाद आप क्वेश्चन आगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% से कम है, उनको शुरू के कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। उनको शुरू में सिर्फ आखिरी क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स वाले सेक्शन ई का, वही क्वेश्चन तीनों पढ़ना है। उस तीनों में से जो उनको बेस्ट आंसर आता है उसको पहले लिखने स्टार्ट करना है, नंबरिंग कोई भी हो। फिर उसके अगले क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन। आफ्टर दैट वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएंगे, सेक्शन सी पे करेंगे। 3 मार्क्स में भी जो जो क्वेश्चन उनको आ रहे हैं उनको पहले अच्छे से आ रहे उनको करेंगे। फिर वो बी सेक्शन पे आएंगे, उसके बाद ए सेक्शन और डी सेक्शन को करेंगे। हाँ, सजेशन क्या है, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 में से मेरे को कोई ना कोई आपको आता ही होगा, आप उसको पहले कर लो, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना। पेपर आपके पास है, पढ़ने का पूरा टाइम आप पढ़ सकते हैं, बट ये एक गलती की वजह से आपके माइंड डिस्टर्ब होगा, हम नहीं चाहते ऐसा हो, और आप उसको नहीं करेंगे, आप वही करेंगे जो मैंने बताया है। नेक्स्ट वन, पेपर का जब आप आंसर करते हैं तो जो भी क्वेश्चन नंबर लिखेंगे वो नंबर को बोल्ड से लिखेंगे। जैसे आपने 5 लिखा तो 5 को 5 बोल्ड से लिखे उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। पूरा जब आंसर खत्म होगा, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप 1-2 लाइन ब्लैंक जगह छोड़ के फिर दूसरा क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, वो भी बोल्ड में लिखेंगे, फिर और आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लास्ट में टाइम बचता है तो आप स्केल से वहां पे एक अंडरलाइन भी करते हैं। जब एक पेज लिखने के बाद दूसरे पेज में जाते हैं तो पीटीओ, पेज टर्नओवर, पीटीओ लिखना है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं करेंगे आपकी कोई पेज पूरी की पूरी बीच में ब्लैंक कर दिया, नहीं करना है। रफ के लिए आप लास्ट पेज यूज कर सकते हैं, बीच का कहीं वहां लिख देंगे रफ वर्क। आप बीच में से पूरा पेज किसी वजह से छोड़ना मत। और ऊपर में आपने आधा पेज किया और आधा पेज उसके नीचे छोड़ दिया और फिर अगले पेज में लिखा, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई बार टीचर को चेक करने में उनको लगता है कि स्टूडेंट को इसके आगे आता नहीं है और उन्होंने हाफ पेज नीचे ब्लैंक छोड़ दिया, तो आगे कई बार चेक नहीं करते और जो आपका क्वेश्चन किया हुआ है। तो आप 1-2 लाइन बच जाए तो बड़ी बात नहीं है, 1-2 लाइन बच जाए तो वहां भी आप अंडरलाइन करके उसको किसी तरीके से भर दो ताकि लगे कि इसके आगे और पीटीओ लिखो। और क्वेश्चन में जो आप अटेम्प्ट करते हैं तो आंसर शीट में कितने पेज तक आपने अटेम्प्ट किया है, तो लास्ट जो पेज नंबर है 1 2 3 4, मान लो आपने टोटल अटेम्प्टेड है 20 पेज, 22 पेज, 25 पेज, तो आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में टोटल पेज अटेम्प्टेड करके 30, 32, 25 वो लिख देंगे ताकि टीचर को रहना चाहिए कि इन्होंने 25 पेज तक किया है, ताकि पूरी चेकिंग करे, लेकिन उसमें प्रॉपर होना चाहिए। लास्ट में जब पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर देते हैं, कोई भी एक और चीज, कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। चाहे आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी। नहीं आता है उससे रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक, थ्योरी, फॉर्मूला, डेरिवेशन आप जानते हैं, जो उससे मोस्ट रिलेवेंट आपको नॉलेज है, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको लिख के आना है। जितने भी 70 मार्क्स में 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है। कई बार कुछ क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में ऐसे भी आ जाते हैं जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं होते, आउट ऑफ ट्रैक होते हैं, सिलेबस होते हैं, सारे बच्चे नहीं कर पाते। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करके आना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ये देखता है कि किन बच्चों ने अटेम्प्ट किया, गलत ही अटेम्प्ट है उसको पूरे मार्क्स देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस होता है तब पर भी। तो आपको अटेम्प्ट करके आना है। और पेपर को मैंने 2.5 घंटे का टाइम बताया है, अब 2.5 घंटे को 2.25 घंटे ही रखना, और लास्ट का 15 मिनट पूरे आपने जो लिखा है एक एक चीज को रिवाइज करना है, पढ़ना है, सभी डायग्राम करेक्शन। ये करने से आपके 4-5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप लिखते हैं पेन से और माइंड से सोचते हैं तो दोनों कहीं पर फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हो जाता है। ये ध्यान रखना। शुरू के
टाइम में किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादा पूछना बताना नहीं है। ज़्यादा क्या पूछना बताना ही नहीं है। कोई स्टूडेंट आपसे पूछता भी है तब पर भी शुरू में किसी से टॉक नहीं करनी, आपको ध्यान नहीं देना। आपको जो पहले नॉलेज है वो पूरा का पूरा कर लेना है। बाद में जब पूरा अटेम्प्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसको री अटेम्प्ट कर देंगे। जब एक ही क्वेश्चन को आपने 2-2 बार एक बार कर दिया तो जो गलत आपको लग रहा है, जो ज़्यादा सही है उसको लिखना और गलत वाले को प्रॉपर तरीके से कट कर देना, नंबरिंग सही, उसकी नंबर सही। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 बार आपने अटेम्प्ट किया और शुरू वाला गलत अटेम्प्ट है और लास्ट वाला सही अटेम्प्ट है, तो गलत वाले को ही मार्क्स दे देंगे, जो भी कम मार्क्स या 0 मार्क्स, और आगे वाले को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। किसी भी क्वेश्चन के 2 बार अटेम्प्ट में एक ही बार मार्क्स मिलते हैं और पहले वाला का मिलते हैं, और पहला गलत किया बाद में आपने सही किया। हाँ, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आप 30, 40, 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हैं तो योर माइंड थिंक बेटर, दे विल रिकॉल देयर बैक नॉलेज बेटर, ये ध्यान रखिए। इसीलिए शुरू में सारे क्वेश्चन क्या पूछा जानने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा उतना अटेम्प्ट कर दिया, जो पढ़ा अटेम्प्ट कर दिया, और ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ना जो मैं गारंटेड आता है। यही मेरा बेसिक लॉजिक कंसेप्ट है, ठीक है। और मैंने लगभग सारी चीज़ों को कवर कर दिया है और ऐसा कुछ चीज़ें बचा नहीं है। कोशिश करना जो डायग्राम है वो पेंसिल से बनाएं, उसके ऊपर जो मार्किंग है वो पेन से करें। पेंसिल से डायग्राम और पेन से मार्किंग कर दें। डायग्राम लेवल डायग्राम करा करें। एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर डायग्राम डेरिवेशन है तो ज़्यादा बेस्ट है। लैंग्वेज टू द पॉइंट हो। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन का एक पार्ट है और उसका और पार्ट है, तो क्वेश्चन के शुरू में ए बी ऑप्शन है और में भी ए बी ऑप्शन है। तो होता क्या है कि या तो आप पहले का ए बी करो या और वाले का ए बी करो। ऐसा नहीं कि और से पहले का ए और के बाद का बी, उसमें मार्क्स नहीं मिलते, ध्यान रखेंगे। वो आपको लगेगा कि मैं टीचर को कंफ्यूज कर सकता हूँ, अगर कोई ऑप्शन ना बचे और लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही गंदा होने वाला है तब करना, अदरवाइज मत करना। शुरू का ही दोनों पार्ट करना या लास्ट के और वाले पार्ट का दोनों पार्ट करना, चाहे जो भी उसके बारे में आपको नॉलेज है। बाद बाकी पेपर देने से पहले अपने माइंड को कूल रखना है, अच्छी नींद लेनी है। जो आपने पढ़ाई किया है, तैयारी किया है, बहुत अच्छा किया है। मेरी तरफ से आप सभी को पेपर के लिए बहुत बहुत भगवान की कृपा पे बनाए रखे। मैं चाहूँगा, भगवान से चाहूँगा कि हर बच्चे का पेपर बहुत अच्छा हो। आप वहाँ बेस्ट करके आओ, आपके माइंड से बेस्ट राइटिंग, बेस्ट नॉलेज उस समय डिलीवर करके आओ, पेपर में लिख के आओ, अच्छे मार्क्स आए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। भगवान को घर से निकलते ही याद करना, जो जिस भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, सरस्वती जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, पेपर में ऐसे करेंगे। आपको मैं नित्यानंद सिंह फिजिक्स टीचर, आप सभी स्टूडेंट्स को अगेन पेपर की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं उन सभी को भी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उन सब चीज़ को। पेपर के बाद हम जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक रहेगा। मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बनाए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन के बारे में बताए हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे आ रहे हैं उन सबको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक का भी दिया है। आपको ये मैसेज के बारे में अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक पेपर के बाद भी देंगे। कल की क्लास के बाद मैं पेपर देख के, कल के पेपर के बाद पेपर देख के मैं पेपर का एक डिस्कशन भी करूँगा। थैंक यू।